हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है आपका 10वां ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ में जो प्रश्नावली आपका 10.1 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 4 तक का जो क्वेश्चन है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, वीडियो जो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और वीडियो का एंड तक देखेंगे तो एंड में भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, इसमें कहता है कि कोई अगर वृत्त हो, ठीक है, उसका जब केंद्र हो, अब स्पर्श यहाँ पर स्पर्श रेखा कह रहा है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो ये मान लीजिए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु हम कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे वृत्त में हम कहीं पर भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहीं पर नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्पर्श बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये रेखा जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ये चीज़ हमें बताना है कि स्पर्श बिंदु से और ये जो आपका केंद्र पर ये रेखा होता है, ठीक है, ये जो रेखा केंद्र से होकर के जाता है, ये क्या है, ये रेखा यहाँ पर केंद्र से होकर के निकल रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये वाला जो आपका रेखा है ये क्या कर रहा है, इस केंद्र से जब होकर जाता है तभी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, यही चीज़ होता ही है कभी भी, ये चीज़ तो रियल है। ठीक है, इसमें आपका प्रमेय भी प्रमेय आपका 10.1 में, ठीक है, 10.1 में आपका यही चीज़ बताया है कि किसी भी स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर कोई रेखा खींच दिया जाता है तो इसके दोनों तरफ ये जो कोण बनता है ये आपका 90 डिग्री का बनता है, ये आपका बताया गया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। ठीक, अब सिद्ध कीजिए इसका मतलब क्या है, तो सीधा मतलब यही है, जैसे कोई व्यक्ति है और क्या कर रहा है, वो गधे को घोड़ा बता रहा है। ठीक है, अब आपको उसको कैसे समझाएंगे कि ये घोड़ा नहीं गधा है, तो आप क्या करेंगे, उसको उसके सामने घोड़े को ला करके रखेंगे, फिर तो ये समझेगा ना। वही काम इसमें भी करना है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसमें सिद्ध करना है तो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि एक और इस तरीके से हम रेखा खींच देते हैं जो कि केंद्र से होकर के नहीं जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपका P है, ये Q है, ये मान लेते हैं A है, इसका भी कुछ नाम देते हैं, तो ये मान लेते हैं कितना दे दें, मान लेते हैं चलिए B मान लेते हैं और ये इसको C मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना ये वाला, इसको हम मान लेते हैं क्या है कि ये 90 डिग्री का हम मान लेते हैं। ठीक है, कि जो कोण CAQ है ये वाला, ये 90 डिग्री है। ठीक है, माना कोण CAQ बराबर में 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद से लिख देंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जब केंद्र से होकर के कोई भी स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर होकर के कोई भी रेखा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि कोण BAQ बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब इसके बाद से क्या कर देंगे कि अब ये दोनों कोण क्या है, ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसको जब हमने 90 डिग्री माना है तो इसका ये वाला जो कोण है, ये कोण है क्या है, इससे कम है। ठीक है, इसके जो बीच का ये स्पेस है क्या है, इस वाले से कम है। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि अब कोण CAQ बराबर नहीं है कोण BAQ के। ठीक है, BAQ के ये क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, लिख देंगे कि अतः कोण ये वाला CAQ कोण, अतः कोण CAQ बराबर 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं है। इसलिए देखिए इस प्रश्न को कई विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ज़्यादातर आपसे 2 ही नंबर वाले में पूछेगा, ये कभी भी आएगा तो 2 ही नंबर के लिए आएगा, ठीक है। तो इसको हम और भी बढ़ा चढ़ा करके लिख करके बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले को हम रचना कर करके इसको हम बना सकते हैं, ठीक। ये जो विधि है शॉर्टकट विधि है, ठीक, क्योंकि 2 नंबर के लिए आएगा तो ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोण आपका ये BAQ बराबर 90 डिग्री होगा, इसलिए कोण BAQ बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक बिंदु A से, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र से 5 मीटर दूर है, ये वाला जो A बिंदु है ये 5 मीटर दूर है केंद्र से, ठीक है। हम ये ले गए, ठीक है, चाहे जहाँ पर भी, यहाँ पर नाम दे दिए A, ठीक है। अब इस यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है कितना है, 5 मीटर। कह रहा है ना कि एक बिंदु A से, ठीक है, जो वृत्त से 5, जो वृत्त के केंद्र से, सॉरी, वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। अब देखिए एक बिंदु A से, ठीक है, अब यही वाला मामला एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक बिंदु A से, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर है। A से, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींचना है जिसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है ये वाला, ठीक। तो ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर है। इसको A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। अब इसको केंद्र को हम C मान लेते हैं, ये हम इसको मिला देते हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये वाला हमें ज्ञात करना है कि कितने मीटर का है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि कभी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर कोई रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनने लगता है, पता है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे कि कोण B बराबर 90 डिग्री। अब रीजन कैसे 90 डिग्री है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 10.1 से, ठीक है। प्रमेय 10.1 में यही चीज़ कहा गया जो आपके बुक में भी है कि किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर एक रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनने लगता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पर, तब ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ABC, तब त्रिभुज ABC एक समकोण है, ठीक है। अब जब समकोण है तो हम इस पर क्या करें, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, यही वाला है ना, ये वाला AC। तो कहते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, यह है लंब, यह है आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, बस मान रख दीजिए। तो AC का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से AB का मान कितना है, AB का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद से BC का मान, तो हमें BC का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 16 हो जाएगा बराबर में, सॉरी प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे तो 25 माइनस 16 और इधर आपका बच जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक, बराबर में BC का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है। अब रूट में से निकलेगा तो ये आपका प्लस माइनस 3 लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका BC, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 मीटर इसकी ये लंबाई है, ठीक है, आंसर आपका। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि बड़े वृत्त की
उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझिए। 100 केंद्रीय का मतलब होता है कि एक केंद्र से जब हम 2 वृत्त खींचते हैं तब उसको कहते हैं 100 केंद्रीय। ठीक है, मतलब कि एक केंद्र रहेगा। ठीक, अब यहाँ से एक वृत्त 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर खींचा जाएगा, फिर दूसरा वृत्त 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर खींचा जाएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जाम्पल के बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये हमने क्या ले लिया, एक त्रिज्या ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक, अब इस पर जब हम इस तरीके से एक गोला बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो जाएगा। अब इसी पर हम एक और बढ़ा लेंगे, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसी पर हम एक और बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 केंद्रीय ये वृत्त हो जाएगा। ठीक है, जो जिसमें 2 त्रिज्या हैं, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 वृत्त बना लिए जिसका केंद्र क्या है, एक ही है। ठीक है, इसको हमने नापा नहीं है, कि आपको भी नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको अगर आपके पास पटरी प्रकार वगैरह है तो आप नाप करके बना भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें छोटा वाला जो त्रिज्या है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बड़ा जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इधर भी खींचेंगे 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, किधर भी रहेगा आपका 3 रहेगा। ठीक है, बड़े वृत्त में भी 5 सेंटीमीटर का है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी, चाहे जिधर खींचे 5 सेंटीमीटर। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें समझते हैं, कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, जीवा का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा रेखा जो कि केंद्र से होकर के न जाता हो। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि बड़े वृत्त के कोई जीवा है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, उसी का लंबाई हमें बताना। तो हम मान लेते हैं कि यहीं पर कर देते हैं, ये हम कर दिए। ठीक है, इसी का हमें लंबाई बताना है। ठीक है, तो ये जीवा है जो कि इसको यहाँ पर मान लीजिए टच करता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको बताना है लंबाई तो इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तो केंद्र से और यहाँ तक आपका है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर का था ना। इसके अंदर कोई भी इस तरीके का रेखा खींचा जाएगा तो वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद से इसमें इसको हम इस तरीके से अगर मिला दें, ठीक है, तो ये पूरे बड़े वाले वृत्त में का ये वाला जीवा है। ठीक है, सॉरी जीवा नहीं, त्रिज्या है। पूरे बड़े वाले वृत्त का ये त्रिज्या है। तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितने, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है। अब इसी तरीके से अगर इसको मिला दें तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद से आपको एक चीज़ और आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि आपका जो प्रमेय है 10.1 उसमें क्या कहता है कि किसी भी, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ये वाला क्या है, स्पर्श रेखा है यहाँ पर। तो स्पर्श रेखा से, जब स्पर्श रेखा से केंद्र पर एक रेखा खींचा जाता है तो इस रेखा के दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये देखिए इस केंद्र को मान लेते हैं O, इसका नाम कुछ देते हैं तो मान लेते हैं कि A है, इसको मान लेते हैं B है, इसको मान लेते हैं C है। ठीक, सभी का नाम हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे कि कोण A बराबर 90 डिग्री। अब ये चीज़ कैसे है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 10.1 से। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से समझिए कि इसमें अब जब ये वाला 90 डिग्री का दोनों हो गया, ठीक है, तो ये वाला कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दो आपका समकोण त्रिभुज, इधर वाला भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इधर वाला भी त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसे, तो इसमें नियम होता है ना कि किसी भी त्रिभुज का जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज AOC
तथा त्रिभुज AOB एक समकोण है। ठीक है, समकोण है। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOC मतलब इस त्रिभुज में और AOB और इस त्रिभुज में अब इसमें देखिए क्या करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा है आपका ये वाला, ठीक, सबसे बड़ी भुजा ये वाला, इधर सबसे बड़ी भुजा ये वाला, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बारी बारी से एक एक त्रिभुज का ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लिख देंगे कि त्रिभुज AOC में, ठीक, एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को AOC में। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये वाला, मतलब कर्ण ये है, ठीक है, लंब ये है, आधार ये है। तो लिख देंगे कि कर्ण बराबर मतलब कि OC बराबर OC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो OC का मान कितना है, OC का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का मान कितना है, AC का मान हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर कर देंगे। AO का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इनको इधर ले आ देंगे, तो ये का 25 हो जाएगा। ठीक, 3 3 9 हो जाएगा, 9 को इधर बराबर के इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर में AC का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 16 बराबर में AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस 4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा AC। ठीक, अब आइए दूसरा, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा ये है, तो OB का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। तो OB आपका कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। AB कितना है निकालना है, AB का स्क्वायर कर देंगे। AO कितना है तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में इसको इधर कर देंगे 9 बराबर में AB का स्क्वायर, तो ये घटा देंगे 16 हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक, ये हट जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये भी आपका प्लस माइनस में 4 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, AB। ठीक, अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल हमें दूरी बताना है। ठीक है, तो AC और AB दोनों को जोड़ देंगे, बस आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर में AC प्लस AB। ठीक, तो AC का मान कितना है 4 है, और इसका मान कितना है 4 है, मतलब कि 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां। तो इसमें क्या कहता है कि एक वृत्त के परिगत, ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ठीक है, तो ये वाला फिगर आपके बुक में बना हुआ है, यहाँ पर हमने बना दिया है। तो इसमें कहता है कि जो AB भुजा है और जो CD भुजा है, AB प्लस CD किसके बराबर है, AD प्लस BC के। ठीक है, तो AB और ये आपका CD, ये वाला, ये दोनों भुजा किसके बराबर है, AD और BC के। तो कहाँ पर है, AD और BC के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम कि आपको एक प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमेय क्या है मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। इसमें कहता है प्रमेय में, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और दूर से किसी बिंदु से, ठीक है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है वृत्त को, और एक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के। ठीक है,
मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो ये दोनों जो रेखा है, भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आइए अब इस पर काम करते हैं। अब ये चीज़ कहाँ पर है, तो ये आपका जो प्रमेय है 10.2 उसमें ये वाला चीज़ है, ठीक। तो आइए बस इतना अगर मालूम है तो इसको आप फटाफट हल कर लेंगे। तो इसमें देखिए ये आपका एक क्या है, वृत्त है। वृत्त से दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु से एक रेखा खींचा गया जो कि यहाँ पर छू रहा है, एक रेखा है जो कि यहाँ पर छू रहा है। तो क्या ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ तो लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि जो हमारा भुजा है डी आर बराबर होगा किसके, डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के, डी एस के। कैसे, तो लिख देंगे कि प्रमेय 10.2 से, बस सिंपल यही काम कर देना है। उसके बाद से आर सी जो है ये सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो जो आर सी है वो सी क्यू के बराबर होगा। तो ये भी आपका कैसे, प्रमेय 10.2 से। उसके बाद से इधर आपका ये जो आपका है पी बी, ठीक है, वो बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगा। तो पी बी बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि जो पी बी है वो बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ये भी कैसे, प्रमेय 10.2 से, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब एक बचा है ये वाला, ठीक है। तो ए पी ए एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ए पी है ए पी, ठीक है, ए एस के बराबर हो जाएगा। तो ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के, ठीक। कैसे, प्रमेय 10.2 समीकरण 4, ठीक। अब सिंपल आपको एक काम कर देना है, चारों समीकरणों को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे कि अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ने का तरीका क्या है, इधर वाला एक तरफ जोड़ेंगे, इधर वाला एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी, ठीक है। अब ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ पर देखिए डी आर और आर सी, ठीक है। इस तरीके से जोड़ना है ताकि ये वाला पूरा पूरा रेखा आपको मिल जाए, ठीक। उसके बाद से प्लस लगा देना है। फिर पी बी और ए पी, तो पी बी आपको मिल रहा है कहीं पर, तो देखिए पी बी और ए पी ये वाला पूरा रेखा मिल जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि पी बी प्लस में ए पी, ये आपको मिल गया, बराबर लगा देंगे। उसके बाद से अब इधर वाले में आते हैं। तो डी एस और सी क्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो डी एस और सी क्यू ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इधर उधर होता है तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे कि डी एस प्लस में सी क्यू, ठीक, प्लस लगाएंगे बी क्यू और ए एस, बी क्यू प्लस लगा के ए एस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए सब प्लस में है, तो जब सब प्लस में है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो डी एस कहाँ पर है, डी एस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ए एस है। तो डी एस और ए एस ये वाला साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक लाइन और लिख दे रहे हैं, डी आर प्लस में आर सी प्लस में, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, पी बी प्लस में ए पी, और ये एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में है तो चिन्ह का कोनो लफड़ा ही नहीं है। तो डी एस प्लस में ए एस, और उसके बाद से प्लस, अब ये दोनों बचा है तो इसको साथ में ले लेते हैं, सी क्यू प्लस में बी क्यू, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी आर प्लस आर सी को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो लिख देंगे कि सी डी प्लस में पी बी और ए पी को मिला दे तो क्या मिल जाएगा, तो पी और बी ये वाला और ए पी ये वाला मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। इसमें डी एस और ए एस को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
तो डी एस कहाँ पर है, तो डी एस और ए एस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। सी क्यू और बी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, तो सी क्यू और बी क्यू मिलकर के बी सी हो जाएगा, बी सी। बस यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। ठीक, इधर उधर है उसे कोनो दिक्कत नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हल करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।